आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करते हुए बेहतर तरीके से अपने गूगल के कैलेंडर को मैनेज कर सकते हैं। वेलकम टू एआई सहूलत। जेमिनाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह वर्क करता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये चैट जीपीटी से बड़े डाटा सेट पे ट्रेन किया गया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करते हुए बेहतर तरीके से अपने गूगल के कैलेंडर को मैनेज कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि जो लोग पहले से गूगल की प्रोडक्ट्स को यानी जीमेल को, गूगल कैलेंडर को, यूट्यूब म्यूजिक को और गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं, वो जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करके अपने काम की रफ्तार को जो वो पहले से कर रहे हैं बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि गूगल कैलेंडर को यूज़ करने में जेमिनाई किस तरह हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले आप का अगर जीमेल पे गूगल पे अकाउंट नहीं है तो आप उसको क्रिएट करें, और क्रिएट करने के बाद आप जेमिनाई को भी यूज़ कर सकते हैं और गूगल कैलेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि अगर आप पहले से कोई गूगल के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उससे डायरेक्ट आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में एक्सटेंशंस में जाके आपने ये मेक श्योर करना है कि जो गूगल वर्क प्लेस की एक्सटेंशन है वो ऑन है। तो इसको पहले आप ऑन करेंगे और अपने गूगल वर्क प्लेस को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। जी, तो इसके बाद हम चलते हैं न्यू चैट पे। तो न्यू चैट में अगर आपने जेमिनाई को यूज़ करते हुए अपने गूगल कैलेंडर में कोई टास्क करना है तो उसके लिए पहले आप लिखेंगे @, फिर आप सेलेक्ट करेंगे गूगल कैलेंडर को। तो गूगल कैलेंडर को आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद अगर आप कोई मीटिंग स्केड्यूल करना चाह रहे हैं गूगल कैलेंडर में तो उसके लिए आप क्या प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे प्लीज schedule a meeting tomorrow from 2 p.m. to 3 p.m. और उसका टाइटल होगा फाइनेंशियल रिव्यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। या आप लिख सकते हैं मीटिंग विद हसनैन फॉर फाइनेंशियल रिव्यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। या आप लिख लें हसनैन टू डिस्कस फाइनेंशियल रिव्यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो सिंपली आप सेंड पे क्लिक करेंगे या आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, और ये वो कह रहा है श्योर एडिंग दिस टू योर कैलेंडर। मैं ये कैलेंडर में ऐड कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे कि अपने कैलेंडर में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल जो है वो उसने मीटिंग स्केड्यूल कर दी है। जी, अक्टूबर 10 में उसने मीटिंग स्केड्यूल की है और वही टाइटल उसने रखा है मीटिंग विद हसनैन टू डिस्कस फाइनेंशियल रिव्यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये हमारा पहला प्रॉम्प्ट था जिसमें आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं जेमिनाई के थ्रू गूगल कैलेंडर को इंस्ट्रक्शंस देके। जी, तो मीटिंग्स क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट टास्क आप जेमिनाई में कर सकते हैं अपने गूगल कैलेंडर को अटैच करते हुए वो ये है कि आप ये देखना चाहें कि नेक्स्ट वीक में या इस वीक में आपकी और कितनी मीटिंग्स हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे @ और फिर आप गूगल कैलेंडर को यहाँ पे इन करेंगे और आप लिखेंगे हाउ मैनी मीटिंग्स आई डू हैव इन दिस वीक। जी, तो आप एंटर प्रेस करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें रिजल्ट दे दिया यू हैव 1 मीटिंग दिस वीक। अगर इससे ज़्यादा होंगी तो वो भी सारे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी मीटिंग जो है वो हसनैन के साथ है टू डिस्कस फाइनेंशियल रिव्यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और तीसरे नंबर पे और जो लास्ट चीज़ मैं आज आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपने इस मीटिंग को रीशेड्यूल करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सिंपली आप गूगल कैलेंडर को इन करें और उसके बाद आप लिखेंगे प्लीज़ reschedule the meeting with
हसनैन फ्रॉम थर्सडे टू संडे एट 6 PM। जी, तो आप एंटर प्रेस करेंगे। जी, उसने मीटिंग को रीशेड्यूल करना शुरू कर दिया है और फाइनली उसने उसको रीशेड्यूल कर दिया है। अब इसमें जब आप गूगल कैलेंडर पे जाएंगे तो वही मीटिंग जो आपने देखी थी या आपने जो है वो स्केड्यूल की थी, वो उसने संडे यानी अक्टूबर 13 को स्केड्यूल कर दी है। तो इसको जो है वो आप चेक कर सकते हैं। सिंपली आप अक्टूबर 13 पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 13 को उसने ये मीटिंग जो है ये उसने रीशेड्यूल कर दी। तो इसी तरह होपफुली इन फ्यूचर जो है वो जेमिनी को मज़ीद एडवांस किया जाएगा और हम जो अपनी वन ड्राइव है, उसके अलावा जीमेल है, उसमें से मेल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट ईमेल आईडीज़ को हम निकाल सकते हैं, या उसके अलावा जो हमारी गूगल ड्राइव की फाइल्स हैं उनको भी हम एक्सेस करके उनमें से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करके निकाल सकते हैं। जी, तो गूगल जेमिनी अभी इतना एडवांस सिस्टम नहीं है जिस तरह एक चैट जीपीटी डेवलप हो चुका है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो लोग एप्लीकेशंस गूगल की ही यूज़ कर रहे हैं उनके लिए इन फ्यूचर आसान होगा कि वो ईमेल्स को स्कैन कर सकें, उसमें से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकें, जिस तरह हमने कैलेंडर को एक्सेस किया है। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं उसको भी इसी वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको इन फ्यूचर मुख्तलिफ स्किल्स को सीखने के लिए हेल्प कर सकता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।